सुमन जब ब्याह कर अपने ससुराल आई तो उसे लगा कि उसका स्वागत बहुत प्यार से होगा। लेकिन घर की मालकिन सावित्री देवी का स्वभाव नारियल जैसा था, बाहर से सख्त। घर में हर चीज का एक तय समय था। सुबह 5 बजे उठना, पूजा करना और खाना बनाने का तरीका सब कुछ सावित्री देवी के हिसाब से होता था। सुमन कोशिश तो बहुत करती थी, लेकिन उससे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती। कभी सब्जी में नमक कम हो जाता तो कभी वो साड़ी का पल्लू ठीक से नहीं रख पाती। सावित्री देवी तुरंत टोक देती, तारांकन सुमन, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सलीका सीखो। सुमन को लगने लगा कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती। धीरे धीरे सुमन के मन में सास के लिए डर और थोड़ी कड़वाहट घर करने लगी। वो अपने कमरे में जाकर रोती और सोचती, क्या मैं कभी इस घर को अपना बना पाऊंगी। टकराव और मां की सलाह। एक दिन सुमन से कांच का एक कीमती फूलदान टूट गया। वो डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा आज तो बहुत डांट पड़ेगी। उसने ये बात अपनी मां को फोन पर बताई और कहा, तारांकन मां, मैं अब यहां नहीं रह सकती। माजी को खुश करना नामुमकिन है। सुमन की मां ने उसे बहुत ही पते की बात समझाई। तारांकन बेटी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। सावित्री जी ने अपनी पूरी जिंदगी उस घर को बनाने में लगा दी है। उन्हें डर है कि उनके नियम टूट जाएंगे। तुम उनसे भागने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो, प्यार और सम्मान दो, फिर देखो जादू। बदलाव की शुरुआत, नजरिया बदलना। अगले दिन से सुमन ने एक नया रास्ता चुना। वो सास से डरने के बजाय उनके करीब जाने लगी। एक शाम सावित्री देवी के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। वे चुपचाप बैठी थीं। सुमन उनके पास गई और बिना कुछ कहे उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश करने लगी। सावित्री देवी ने कहा, अरे रहने दो, मैं ठीक हूं। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माजी, आप दिन भर हम सबके लिए इतना दौड़ भाग करती हैं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। सावित्री देवी चुप हो गईं। उस दिन उन्हें सुमन के स्पर्श में एक बेटी जैसा अपनापन महसूस हुआ। विश्वास जीतना। कुछ दिनों बाद घर में एक पूजा थी। सावित्री देवी बहुत तनाव में थी कि सब कुछ ठीक से होगा या नहीं। सुमन ने आगे बढ़कर कहा, तारांकन माँ जी, आप चिंता न करें, आप बस सोफे पर बैठकर निगरानी रखें, बाकी काम मैं आपकी देखरेख में करूंगी। सुमन ने पूजा की सारी तैयारी बिल्कुल वैसे ही की जैसे सावित्री देवी चाहती थीं। बल्कि सजावट देख सभी रिश्तेदारों ने तारीफ की। एक पड़ोसन ने सावित्री देवी से कहा, तारांकन, अरे सावित्री, तेरी बहू तो आजकल की है, इसे ये सब कैसे आता है। उस समय सावित्री देवी ने जो जवाब दिया उसने सुमन का दिल जीत लिया। उन्होंने गर्व से कहा, मेरी बहू सिर्फ आज की नहीं है, ये मेरे घर का कल भी है, ये मुझसे भी बेहतर काम करती है। सुमन ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सास की सख्ती के पीछे घर को जोड़े रखने की चिंता थी। नया सवेरा। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। अब सावित्री देवी सुमन को अपनी बेटी की तरह मानती थी और सुमन सावित्री देवी को अपनी मां से भी बढ़कर। जब सुमन से कोई गलती होती तो सावित्री देवी डांटती नहीं, बल्कि प्यार से समझाती, कोई बात नहीं बहू, अगली बार ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का आइकन, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नियमित अपडेट और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें।